हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2023 के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है कि 2023 जून का एग्ज़ाम कब होगा, और होगा तो उसके फॉर्म कब आएंगे और क्या टाइम पे होगा। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर बच्चों की तैयारियां निर्भर करती है कि जब एग्ज़ाम के फॉर्म आएंगे, एग्जैक्ट डेट का पता चलेगा, उसके हिसाब से अपनी आगे की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आप बना पाते हैं। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने हैं। पहले हम पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे कि हमें आज किन किन मुद्दों पर बात करनी है। तो सबसे पहला कि फॉर्म कब आएंगे। व्हेन फॉर्म आ भी गए तो क्या टाइमली एग्जाम हो पाएगा। टाइमली एग्जाम होने से मतलब है कि जो डेट्स हमें बताई गई हैं कि जून के सेकेंड वीक में एग्जाम शुरू होने और थर्ड वीक में कंप्लीट हो जाने हैं, तो क्या हमारे जो एग्जाम हैं वो ऑन डेट होंगे, जो भी हमें डेट्स दी गई हैं उन पर होंगे भी या नहीं होंगे। और जितना हमारे पास टाइम है, अगर हमारे पास 1 मंथ ही बचा है, हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम जून को काउंट नहीं कर रहे और इस महीने में हमारे पास सिर्फ तीन तीन ही दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन। तो हम सिर्फ एक महीना मतलब मई को लेकर चल रहे हैं। तो इस मई के अंदर हम कैसे अपनी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी को कैसे आगे तक कंटिन्यू रखें और किस स्ट्रैटेजी के तहत हमें ये आगे बढ़ना चाहिए इस तैयारी को लेकर, और एक महीने को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, कब देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कई लोगों से कि ये जो फॉर्म है ये अब इसी वीक में मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपके देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये 2 से 3 दिन के अंदर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कयास ही लगाए जा रहे हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास नहीं है। तो कोई अगर ये बोलता है कि 100% ट्रू है ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो 100% ट्रू नॉलेज किसी के भी पास नहीं है, किसी को भी नहीं पता सिवाय एनटीए के कि कब फॉर्म आएंगे और कब नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि भाई हर रोज बना रहे हैं वीडियोस कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात है कि आपके फॉर्म एग्जाम की डेट कब है। अब जैसे कि हमें 13 जून से मिली हुई है डेट्स की 13 जून से आपके एग्जाम शुरू होंगे और लगभग 8-10 दिन के अंदर आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो भले ही आपके पास कम टाइम है, आप ये सोच के चले, अगर पीछे का जो आपका ट्रेंड रहा है कि एक महीने के लगभग फॉर्म फिलिंग में लगता है, फिर करेक्शन होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड अनाउंस होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप देखें तो इस हिसाब से तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई एग्ज़ाम जो है वो 13 जून से नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही कितना भी लेट आपका फॉर्म आ रहा है, भले ही आपके पास पूरा का पूरा एक महीना और 40 दिन है, एनटीए इस बार पूरे एक्शन मोड में है और वो टाइमली एग्जाम कराएगा। जो भी उसने टाइम दी है, जो डेट्स दी है कि 13 जून से एग्जाम होने हैं, तो आप यही मान के चले कि आपका एग्जाम 13 जून से ही होगा। ठीक है। तो आप ये आपके दोनों सवालों का जवाब हो गया कि फॉर्म कब आएंगे, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। ये जो अब से अब इसी महीने में मई का लास्ट वीक चल रहा है, इसी वीक के अंदर आपके फॉर्म आने की पूरी पूरी चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। और आपका एग्जाम ऑन डेट होगा, कोई चांस नहीं है कि आगे बढ़े। अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये सारी जानकारी आपको 100% नोटिफिकेशन के थ्रू ही मिल सकती है। कोई नहीं बता सकता कि कितना आगे जाएगा या नहीं जाएगा। अभी के लिए आप मान के चले कि 13 जून से ही आपके एग्जाम है और इससे आगे नहीं जाने वाली है आपकी डेट्स। अब हमारी थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि हमारे पास एक महीना है, क्योंकि इन 3 दिन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। और जून में जो हमारे पास 10 से 12 दिन है, हम उनको भी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ही हड़बड़ाहट बढ़ती जाती है। तो आप उस टाइम में उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टेंशन। तो हमारे पास जो दिन है, अगर हम ओवरऑल लेके चले, तो आप केवल 30 डेज ही मान के चलिए, क्योंकि जो लास्ट के जो 10 दिन है, जो कि जून के 10 दिन आपके पास है, वो आप ऐसा रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नया नहीं करना। तो इन 30 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। एक, तो आपको पीवाईक्यूज पर फोकस करना चाहिए पूरी तरीके से। जो जितना आप पढ़ चुके हैं सिर्फ उसी को रिवाइज करें अच्छी तरीके से। और दूसरी बात कि आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। जो आप पढ़ चुके हैं उसको आपको रिवीजन करना है, चाहे वो पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2 हो।
तो नई चीज़ें नहीं पढ़नी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, किसी की गाइडेंस नहीं है और आप खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू और रिवीजन पर ही फोकस करना चाहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, प्लान है कि हाँ भाई हम 2 से 3 घंटा पेपर 1 को देते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से 3 से 4 घंटा हम अपने पेपर 2 को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत बेहतरीन है कि जिसमें आपने हर एक पेपर को टाइम दे रखा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर 2 का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस केस में आपको जो आपको आता है आप उसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको रिवीजन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो नई चीज़ें पढ़ना तो आप भूल ही जाइए कि नई चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना है वो भी फिर दिमाग से जाने लगता है। तो बेहतर होगा कि आप दिन का एक ऐसा समय बांध लीजिए कि इस टाइम में मुझे सिर्फ वही पढ़ना है जो मुझे आता है, सिर्फ वही पढ़ना है जो मुझे अच्छी तरीके से आता है और मुझे बस वो रिवाइज करना है, ताकि वो मैं ना भूलूँ। जो बेसिक है, जो आपके जो ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती है, लेकिन हम प्रेशर में और रिवीजन की कमी के कारण वो भूल जाते हैं, जिससे हमारे मार्क्स 1 या 2 पॉइंट से हम रह जाते हैं एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, हमें दिन का एक समय 2 घंटे आप ऐसे मान के चलिए, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस पर काम कर लिया जो आपको आता है, एटलीस्ट आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो नॉर्मल है और जो बहुत आसान है, लोग आसानी से कर पाते हैं। क्योंकि आप रेस से तभी बाहर होते हैं जब आप आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो जो आसान है, जो आपको पहले से आता है, उस पर ज़्यादा फोकस करें कि वो ना भूल पाए। दूसरा, आप पीवाईक्यूज करें, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, पेपर हुए हैं, उनमें से आप क्वेश्चन निकालें, उनको एनालाइज करते हुए पैटर्न को समझने की कोशिश करें, उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो बार बार रिपीट हुए हैं। इससे मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इस एग्ज़ाम में अपनी प्रॉपर अच्छे से तैयारी की थी और वो 1 या 2 पॉइंट से रह गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की और थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बिल्कुल फ्रेश तौर पे तैयारी करना चाह रहा है और जो ज़ीरो से शुरू कर रहा है, तो उनके लिए यही सजेशन है कि आप ये वाला एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप अब फोकस करिए डिटेल्ड स्टडी पे, ताकि आप दिसंबर अटेम्प्ट को सक्सेसफुली दे पाए। ठीक है, तो आज की हमारी जो बातचीत थी हम इसको यहीं पर विराम लगाते हैं। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, ये बात बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।